हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत मैं गोदावरी अफवाह तंत्र पर आज के लेक्चर में करने वाला हूं। ध्यान रखेंगे, यह जो लेक्चर है मूल रूप से अभी जो आगामी एडीओ, साथ ही साथ के आपका एडीआई और जो बच्चे आपका सीजीपीएस प्री जो है 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो है बच्चे गोदावरी अफवाह तंत्र। क्लियर है? तो चलिए, अगर हम अफवाह तंत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार से हैं? 5 प्रकार से हैं। कितने हैं? आपका 5 प्रकार के अफवाह तंत्र हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल में। इसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं गोदावरी अफवाह तंत्र। और जब हम गोदावरी अफवाह तंत्र की बात करें तो 100% इसका कोई ना कोई तो छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार होगा। अफवाह तंत्र का मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलर, अगर हम उस बड़े जो है भूभाग की बात करें तो उसमें एक बड़ी जो है सहायक नदियों में जो नदियों का जाल बनता है, हम उसे बोलते हैं बच्चे अफवाह तंत्र कहते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में इसके जो है प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो ध्यान रखना बच्चे, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग में 28.56% क्षेत्रों में क्या है? गोदावरी अफवाह तंत्र का विस्तार है। क्लियर है? अब इसी जो है गोदावरी अफवाह तंत्र को पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको मानचित्र के माध्यम से। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बच्चे कि जो हमारा दंडकारण्य है, जो बस्तर संभाग है, उसकी पूरी आपको भू आकृति पता हो कि उसकी जो धरातली संरचना है वो कैसी है। अगर वो हमें ज्ञात हो तो कौन सी नदी कहाँ से निकलने वाली है, किस नदी का प्रवाह जो कैसा होने वाला है, ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र को। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, अब इसमें मुख्य नदी कौन होगा? गोदावरी होगा। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग हमारा यहाँ पर क्या है बच्चे? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का पठार में त्र्यंबकम की पहाड़ी, क्या कर लेंगे? एक बच्चे क्या आपका त्र्यंबकम की पहाड़ी, ये हमको यहाँ पर दिखाई देगा एक। और इसी जो है त्र्यंबकम की पहाड़ी से कौन आने वाली है? गोदावरी नदी। क्लियर है? और ये जो गोदावरी नदी है वो आगे बनेगी बच्चे क्या आपको, ये जो बीजापुर, ये बीजापुर क्षेत्र में महाराष्ट्र, तेलंगाना और क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य का बॉर्डर है भद्रकाली। क्या कर लोगे? भद्रकाली। यहाँ पास आपका एक जगह है जहाँ पास क्या करती है इंद्रावती आकर मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी वो? सुकमा से आगे कहाँ जाएगी वो? आंध्र प्रदेश। तो ये जो है आपका गोदावरी नदी का क्या आपका वो प्रवाह क्षेत्र है। क्या बच्चे? महाराष्ट्र में त्र्यंबकम की पहाड़ी से आगे आपका बीजापुर में ये जो भद्रकाली है, जो भोपालपट्टनम का एक क्षेत्र है, जो आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र और साथ में क्या छत्तीसगढ़ राज्य का बॉर्डर है। इसके अलावा आगे कहाँ पहुंचेगी वो आगे चला जाएगी आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपके बंगाल की खाड़ी में, ये आप जानते हैं। और ये जो हमारा गोदावरी नदी है, क्लियर है, ये जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है बच्चे आपका 1465 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना? 1465 किलोमीटर। अब अगर इस पूरे टॉपिक को पढ़ना होना तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन तमाम जो है बड़ी नदी को जैसा वो प्रवाहित होती है हम उसे वैसा ही प्रवाहित करें। जैसे कि इधर बनेगा क्या? ये पूरा कहलाता है उड़ीसा का पठार। और इसी जो है उड़ीसा का पठार में आपको एक नदी दिखाई देगा कि आपका कोरापुट। क्लियर है? कोरापुट और आपका कालाहांडी। तो ये जो पर्वत श्रेणी है उसे बोलते हैं कि आपका कालाहांडी, जो कि आपका पर्वत जो आपका श्रेणी। और इसी जो है कालाहांडी से, इसी जो है कालाहांडी पर्वत जो है श्रृंखला में एक चोटी है जिसका नाम है क्या बच्चे आपका? डोंगरला की पहाड़ी। तो ध्यान रखना बच्चे, आपका कालाहांडी पर्वत श्रेणी में या आप पढ़िए आपका मुंगेर पर्वत या आपका डोंगरला की पहाड़ी। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है कि इसी में आपको पढ़ना है बच्चे क्या रहेगा? आपका मुंगेर पर्वत क्या कर लेंगे आप?
मुंगेर पर्वत, साथ ही साथ क्या कर लोगे, डोंगरला की पहाड़ी। इस डोंगरला की पहाड़ी से कौन निकलेगा, इंद्रावती क्या आपका नदी। समझ पा रहे हैं। ये मूलतः अगर बोलोगे तो उड़ीसा का पठार है। उस उड़ीसा के पठार में कालाहांडी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें मुंगेर पर्वत और डोंगरला की पहाड़ी से कौन आएगी बच्चे, इंद्रावती नदी। और कैसे आएगी वो, तो ध्यान रखना वो स्टार्टिंग में प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम, आपका दक्षिण पश्चिम प्रवाहित होगी, फिर आपका पश्चिम की ओर क्या करती है वो मुड़ती है, और पश्चिम की ओर क्या करती है मुड़ने के पश्चात बस्तर, और बस्तर के बाद जब वो दंतेवाड़ा जाएगी तो इस दंतेवाड़ा में क्या करेगी, आपका 2 बार सर्पिलाकार आकृति बनाती है और वो आगे बढ़ेगी, और बीजापुर से आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा बच्चे आपका भोपालपट्टनम का पठार, जिसे हम बोलते हैं बीजापुर उच्च भूमि। तो जो बच्चे ध्यान रखना, इसे यूट्यूब पर जो बच्चे सुन रहे हैं वो आप ध्यान रखना बच्चे, इसे बोलते हैं बीजापुर उच्च भूमि या इसे बोलते हैं भोपालपट्टनम का पठार, जिसकी हाइट लगभग 800 मीटर के आसपास है। इसके वजह से क्या करेगी, जो इंद्रावती है वो और आपका आगे बढ़ेगी और उसके पश्चात ऐसा मुड़ती है। क्यों मुड़ती है, क्योंकि दंडकारण्य का जो ढाल है ना बच्चे, वो आपका दक्षिण पश्चिम है, इसीलिए। समझ पा रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर हमको जानना हो इस इंद्रावती नदी के बारे में, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चे, क्लियर है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये इंद्रावती नदी है, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जो इंद्रावती नदी है ना उसे बोलते हैं बस्तर की जीवन रेखा। क्या करोगे बच्चे, ये है हमारा कब का इंद्रावती नदी है, क्या है, इंद्रावती नदी है, और इसे ही क्या बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा। जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे, जो बच्चे यूट्यूब पर है, इसे साथ ही साथ क्या करेंगे बच्चे, आप लिखेंगे, इसे बोलते हैं बस्तर की जीवन रेखा, नाम है इंद्रावती नदी। और ये भी ध्यान रखना, इसको प्राचीन काल में, इसे प्राचीन काल में बोला गया बच्चे मंदाकिनी, इसे प्राचीन काल में मंदाकिनी के नाम से पुकारा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्या कर लोगे, मंदाकिनी के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ये इंद्रावती क्यों बोलते हैं उसका कारण है, क्यों आप सुनिएंगे। तो यहाँ तक ये कहलाती है कि आपका इंद्रावती आप बोल रहे हैं, एक्चुअल बच्चे यहाँ पर रहते हैं आपका अबुझमाड़िया लोग, और ये जो अबुझमाड़िया हैं वो नदी को कहते हैं इंदिरा, वो नदी को इंदिरा कहते हैं, तब जाकर आज वर्तमान में उसका नाम क्या हो चुका है, इंद्रावती नदी हो चुका है। तो ध्यान रखना, अबुझमाड़िया लोग उसको नदी नहीं बोलते बच्चे, उन लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसके अलावा मैं अगर इसकी लंबाई की बात करूं, तो जो इसकी लंबाई है बच्चे वो ध्यान रखना 264 किलोमीटर आपका इसकी लंबाई है, किसका, इंद्रावती नदी का, छत्तीसगढ़ राज्य में, क्लियर है। इसे बस्तर के जीवनदायिनी, बस्तर की जीवन रेखा, या प्राचीन काल में इसे बोला गया है मंदाकिनी। और ये भी ध्यान रखना कि जो अबुझमाड़िया हैं वो नदी को नदी नहीं कहते हैं, अपनी बोली में कहते हैं उन लोग, क्या बोलते हैं, इंदिरा कहते हैं। तो क्या खास बात है, मुंगेर पर्वत और डोंगरला की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है, क्लियर है। चलिए, अब इसी जो है उड़ीसा के पठार के अगर दक्षिण में हम चलेंगे ना तो हमको दिखाई देगा कोरापुट पर्वत श्रृंखला। तो अगला हमारे बच्चे क्या होगा, कोरापुट। अगला आपको समझना है यहाँ पर क्या बनेगा, कोरापुट, ये आपका पर्वत श्रृंखला है, ऐसा मान लो कोरापुट जिला के पास है, जो आपका उड़ीसा के पठार का हिस्सा है। और इसी जो है आपका कोरापुट पर्वत श्रृंखला में हमको दिखाई देगा बच्चे आपका नंदपुर पर्वत, क्लियर है। जो बच्चे हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं बच्चे क्या, नंदपुर जो कि आपका पर्वत। और अगर आपको समझना हो तो लिख सकते हैं कोरापुट पर्वत श्रृंखला। जो कोरापुट पर्वत श्रृंखला है, क्या कह सकते हो, कोरापुट का पठार है, वहां से आएगी कौन बच्चे आपका, कोलाब। कौन आएगी, कोलाब नदी। और ध्यान रखेंगे आप साथ साथ क्या करोगे, मैप भी बनाएंगे, तो क्या कर लोगे बच्चे, कोरापुट, इसी जो है नंदपुर पर्वत से कौन आएगा आपका, सबरी नदी। और ये जो सबरी है, एकदम ध्यान सुनिएगा, ये जो सबरी है वो क्या करती है, जब बस्तर में क्या करती हैं, सीमाओं से गुजरती हैं, उसी समय कहलाएगी ये सबरी। तो एक्चुअल में जो इसका नाम है ना बच्चे, इसका नाम है आपका कोलाब, इसे इसका कोलाब नाम है। इसे कहीं कहीं कुछ लोग बोलते बोलते क्या बोल देते हैं, कोलाब बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो है बच्चे क्या आपका 173 किलोमीटर,
कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो 173 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ क्या आपका बस्तर, अब ये जब बस्तर से गई ना, तो बस्तर से आने के बाद यहाँ तो ठीक बहती है, तो सुकमा में जो छिंदगढ़ है उनके आसपास से ये ठीक ठाक बहती है, लेकिन उसके पश्चात आपका सुकमा का तटवर्ती क्षेत्र से बहते बहते कहाँ जाएगी, वो गोदावरी में मिल जाएगी। तो इंद्रावती कहाँ मिलेगी, बीजापुर में, जबकि ये बच्चे आपका लगभग आंध्रा के आसपास क्या करती हैं, ये मिलती है गोदावरी नदी में। कौन, आपका सबरी निकलता है नंदपुर पर्वत से, इसका एक्चुअल में इसका नाम है बच्चे कोलाब, लेकिन जैसे ही ये आपका बस्तर में इंटर करेगा ये कहलाता है सबरी नदी। लगभग जो इसकी लंबाई है वो 173 किलोमीटर है इस छत्तीसगढ़ राज्य में, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा इस नदी में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक लौता आपका जली मार्ग इसे यहीं पढ़ लेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र जब का नौका परिवहन की सुविधा, मतलब जल मार्ग की जो सुविधा है वो केवल और केवल क्या आपका सबरी नदी में है। लगभग आपका 35 से 36 किलोमीटर के आसपास, आप चाहो तो सुकमा से क्या आपका कूनावरम आंध्र प्रदेश, आप इस जल मार्ग से क्या कर सकते हो, आप जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र जो है जल परिवहन की जो सुविधा है वो है बच्चे हमारे पास सबरी नदी में, अर्थात कोलाब नदी में। समझ पा रहे हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे आपको हमको अगला देखना है कि और कौन सी नदियां। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से आपका मोहला मानपुर। इसी जो है मोहला मानपुर क्षेत्र में आपका परल कोट क्या आपका क्षेत्र पड़ेगा, कि परल कोट उच्च भूमि का हो, क्या आपका परल कोट की लगभग जो पहाड़ी है लगभग इसी के आसपास से कौन आएगी बच्चे, आपका परल कोट नदी। तो क्या कर लोगे, इसे बोलते हैं कोटरी, इसका नाम है बच्चे कोटरी। और कांकेर में ना यहाँ बनता है परलकोट, ध्यान रखना कि बिल्कुल भी इधर नहीं बहती, कहाँ बहेगी, यहाँ परलकोट, और परलकोट से बहते बहते नारायणपुर के सीमा से आगे बाहर निकल जाएगी और वापस कहाँ बहती बच्चे का बीजापुर में आकर मिलती है इन क्षेत्रों में। इसे बोलते हैं क्या बच्चे का कोटरी रिवर, क्या कर लोगे कोटरी, लेकिन इसे परलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चे इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितना आपका 135 किलोमीटर है कोटरी नदी का। कहाँ सारी है, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, ये कहाँ से आएगी आपका पाना बरस, ये जो पाना बरस जो क्षेत्र है लगभग उसके आसपास से कौन आती है, हमारा कोटरी नदी। और वहां से आने के बाद क्या करेगी, कांकेर में परलकोट तहसील है, लगभग इन क्षेत्रों से आते आते क्या करेगी नारायणपुर और बीजापुर में आके मिलती कौन बच्चे, आपका कोटरी नदी। क्लियर है। चलिए अब अगला हम करते हैं कांकेर में। कुछ नहीं करना है आपको, जितनी भी पहाड़ी आपने पढ़ा होगा वो सबको ध्यान रखिए। यहाँ पास बनता है बच्चे पखांजूर, पता है ये जो कांकेर दिख रहे ना, लगभग इसके आसपास आपका एक क्षेत्र है पखांजूर, और इसी पखांजूर के पास लगातार पहाड़ी है। ध्यान रखना बच्चे, जो यूट्यूब पर है आपका आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, मलाच कुंडम की पहाड़ी और आपका रावघाट की पहाड़ी, ऐसे 3-4 पहाड़ी है। लगभग इसी के आसपास से कौन आएगी बच्चे, हमारा आपका निब्रा नदी, कौन आएगी, निब्रा रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कर लेंगे बच्चे, अगला आपको समझना है, इसी जो है कांकेर से कौन आएगी आपका निब्रा रिवर, और लगभग सब के सब क्या करेगी, वो ऐसे मुड़ती है दक्षिण पश्चिम को। क्यों, क्योंकि पूरे जो है दंडकारण्य का जो ढाल है वो खुद बच्चे आपका दक्षिण पश्चिम है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बहुत ही आराम से चलेंगे, लेकिन मैं फिर से बोल दूं बच्चे, जितने भी लोग आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी ध्यान रखना बच्चे कि इसको बहुत सहजता से एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए। क्लियर है। तो चलिए बच्चे क्या कर लोगे, ये हमारा आपका परलकोट से, क्या पखांजूर से कोना ही हमारा आपका नाम है आपका निब्रा रिवर, क्या कर लेंगे अब साथ साथ नोट्स बनाएंगे निब्रा। अगला ना बच्चे ये नारायणपुर है, इसी नारायणपुर में यहाँ पास क्या आपका ओरछा तहसील है, और इसी जो है ओरछा तहसील पर क्या है, डोंगरी की पहाड़ी है। क्या है बच्चे, डोंगरी की पहाड़ी, एक एक पहाड़ी को आप ट्रेस कर सकते हैं। डोंगरी की पहाड़ी इसी से आती है बच्चे को आपका गुड्रा रिवर, क्या कर लोगे, गुड्रा जो कि आपका रिवर आपका एक हमारा एक और, तो इसे बोलते हैं बच्चे गुड्रा रिवर। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है। बताओ कितना सुंदर है ना, ये बहुत आसान है, मात्र आपको पहाड़ी पता हो, इस पर्टिकुलर जो है क्षेत्रीय स्थलाकृति की जगह कैसी बनी है ये आप देख लीजिए।
आप खुद बता दो कि नदी कैसे आने वाली है। तो क्या करोगे बच्चे, गुडरा रिवर हो जाएगा। इतना आपको समझना है बच्चे। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर से आप सभी को पता है ना कि यहाँ पर बनता है केशकाल घाटी। लगभग इस कांकेर के दक्षिण पूर्व से स्टार्ट होगा और इस पूरे बेल्ट में क्या बनता है बच्चे आपका, केशकाल घाटी, जिसमें कितने हैं, 12 मोड़े हैं, ऐसा आप लोग कहते हो और है। तो क्या कर लोगे अगला बच्चे, अब हमको यहां से नदी को क्या करना है, नीचे लेकर आना है इसको, नदी को। और यहां से कौन कौन सी नदी आएगी आपको समझना रहेगा। तो इसी में ना बहुत सारा घाटी है। तो जब यहाँ पर इतने सारे घाटी हैं तो इन्हीं घाटियों के आसपास से अलग अलग नदी क्या होगी, प्रवाहित होगी, अर्थात उनका उद्गम होगा। उन्हीं में से आपका एक नदी यहाँ पर क्या रहेगा, बोर्डिंग और आपका नारंगी। तो यहाँ से शुरू करोगे आपका बोर्डिंग रिवर, मतलब इस कोंडागांव के उत्तर पश्चिम से, इस कोंडागांव के उत्तर पश्चिम से क्या आएगा बच्चे आपका, बोर्डिंग रिवर। ध्यान रखना बच्चे आपका, बोर्डिंग और बस्तर में आके मिलती है, एकदम क्लियर रहिए। इस नदी का नाम क्या है, बोर्डिंग, अभी और पढ़ेंगे लेकिन एकदम लाइन से चलेंगे हम। क्या बच्चे आपका बोर्डिंग, जो कि आपका रिवर एक। दूसरा बच्चे इसे बोलते हैं आपका भंवर नदी। ध्यान रखना आपको एक और नदी पढ़ना है, भंवर नदी। क्या करोगे बच्चे, भंवर नदी। मैं आपको पढ़ाऊंगा भंवर पहाड़, कहाँ, जसपुर में। तो एक हमारा बोर्डिंग रिवर, एक हमारा भंवर रिवर, और ये न बच्चे इसे बोलते हैं माकड़ी की पहाड़ी। क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर पढ़ लेंगे माकड़ी की पहाड़ी। इसी से कौन आएगी, नारंगी नदी। क्या कर लोगे, नारंगी नदी, आपको एक और नदी। और ध्यान रखना जितनी भी नदियां हैं वो ऐसे आएगी, दक्षिण पश्चिम। क्यों, क्योंकि इस पूरे दंड करने का ढाल वैसा ही बच्चे। तो क्या कर लोगे, माकड़ी की पहाड़ी, इसी से कौन आ रही बच्चे आपका, नारंगी जो है क्या आपका नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो क्या करेंगे बच्चे, 3 नदियां मैं पुनः रिपीट करता हूं बच्चे। क्या, इसे बोलते हैं आपका बोर्डिंग, ये आपका भंवर, ये हमारा आपका नारंगी नदी। और सभी न बच्चे ये दक्षिण पश्चिम की ओर ही जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए इसके पश्चात ना ये हमारा नारंगी नदी ना, इसी में आके मिलेगी मार्कंडे। और ये भी ध्यान रखना ये पूरा आपका केशकाल घाटी है। और जब घाटी है तो इसमें अलग अलग घाटियां हैं, और उन्हीं जो है घाटियों के आसपास क्या दिखाई देगा, नदियों का उद्गम। जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे ना, आपको कई जो है अलग अलग भूभाग से क्या मिलेगा, आपका पानी का रिसाव दिखाई देगा। वो अचानक नहीं हो रही है, वही जो है छोटी छोटी क्या आपका नदियां हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसा मानिए कि यहाँ से कम 3 नदियां आ रही है। कौन बच्चे, बोर्डिंग, भंवर और आपका माकड़ी। इसी में आके मिलेगी बच्चे कौन, मार्कंडे नदी। क्या कर लोगे, इसी में आके मिलती कौन बच्चे आपका, सहायक नदी है मार्कंडे, क्या आपका रिवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या, तो क्या बच्चे, ये नारंगी की सहायक नदी कौन है आपका, मार्कंडे है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको पूरे इस हिस्से को ड्रॉ करना है। किसे बच्चे, इस पूरे इस हिस्से को। और अभी जो परिवहन एसआई का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें यहीं से प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को मैं पूरा आपको क्लियर दिखाई दे कि नदियां चल कैसे रही है, कैसे वो प्रवाहित हो रही है। समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चे, तो क्या कर लोगे, अगला अगला हमको देखना है इसके दक्षिण को। अब इसके मैं दक्षिण की बात करूं ना, तो सबसे पहले आप देख लो बैलाडीला की पहाड़ी को। एकदम क्लियर रहिए, कैसे चलेगी हमको देखना है, बैलाडीला की पहाड़ी। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चे, ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या आपका बैलाडीला की पहाड़ी है, और यहाँ पर पॉइंट पे बच्चे आपका दंतेश्वरी मंदिर है। ऐसा मानिए कि यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर है, और इसी में जाके कौन मिलेगी, हमारा आपका शंखनी रिवर और आपका डंकनी। तो ये ना बच्चे बैलाडीला की पहाड़ी से कौन निकल रही है, ये शंखनी के आपका रिवर है। और यहाँ पर बनेगा कि आपका डांगरी की पहाड़ी। क्या बनेगा बच्चे, आपका डांगरी की पहाड़ी। यहां से निकलेगा आपका डंकनी के आपका रिवर। क्या कर लोगे, डंकनी रिवर। वापस सुन लीजिए, यहाँ पर बनेगा डांगरी की पहाड़ी, यहाँ पर बनेगा आपका शंखनी के आपका रिवर, और ये डंकनी है। अब ना बच्चे ये जो हमारा शंखनी है, ये 2 भागों में टूटती है, 2 धाराओं में। एक को हम कहेंगे आपका ताल पेरू, और एक को हम बोलेंगे मलबेरू, जो किस में जाके मिलेगी, आपका सबरी में। क्या कर लोगे, ताल पेरू, और ये कहलाता है आपका मलबेरू।
वापस सुन लेंगे। जितने भी बच्चे आप हमें ऑनलाइन किसी भी डिजिटल माध्यम से आप सुन रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे कि हम इसे कैसे पढ़ें। क्लियर है? चलिए बच्चे, अब इसको मैं आपको क्लियर दिखाता हूं कि ये नदी कैसे चलती है, और एक बार पढ़ेंगे बच्चे ना, आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। तो देखिए कि कंडीशन क्या बनती है। ऐसे जैसे कि यहां से कौन जा रही है, इंद्रावती नदी ऐसे जा रही है मान के चलिए, और इसी में क्या रहेगा, ये हमारा आपका दंतेश्वरी मंदिर है, और ये आपका दंतेश्वरी मंदिर में आके मिली कौन, डंकनी और शंखनी। ऐसा देखो यहाँ पर क्या, ये आ रही है आपका शंखनी, ये हमारा है बच्चे आपका डंकनी रिवर, ये डंकनी रिवर, ये हमारा बच्चे कौन आपका शंखनी के आपका रिवर। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है डांगरी की पहाड़ी से, ये जा रही है बच्चे कौन आपका बैला डीला की पहाड़ी से। कहाँ से, बैला डीला की पहाड़ी से। अब यही ना दो भागों में टूटती है, और एक कहलाएगा बच्चे आपका ताल पेरू, क्या आपका ताल पेरू, और इसे बोलते हैं बच्चे मलबेरू, मलबेरू, और ये आके मिलेगी सबरी नदी में। क्लियर है? वो आपका सबरी है, तो इसे बोलते हैं बच्चे के आपका ताल पेरू। सुने हो, ये प्रश्न आया है आपका परिवहन एसआई में, ये आपका ताल पेरू, और इसे बोलते हैं बच्चे आपका मलबेरू, जिसे हम पढ़ते हैं मालेंगर के आपका रिवर। क्या कर लोगे, मलबेरू, और एक्चुअल में हम इसे क्या पढ़ते हैं बच्चे आपका मालेंगर नदी। इसमें जाके मिली, ये जाकर मिल रही है आपका सबरी में, और ये जाकर मिल रही है आपका इंद्रावती में। तब बच्चे यहाँ पास बनेगा लंका धारा वाटरफॉल। क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पास बनेगा क्या आपका लंका धारा क्या आपका जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हमारा प्रयास ये रहे कि आस पास की चीजों को क्या करें, हम ट्रेस करें। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको समझना है। मैं रिपीट कर दूं, ये शंखनी है बैलाडीला से, ये जो डंकनी है वो डांगरी की पहाड़ी से, जबकि ये जो गुड्रा है ना, ये गुड्रा निकल रही है डोंगरी की पहाड़ी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े क्या, इसके अलावा ना बच्चे, यहाँ पर बनता है आपका बीजापुर के आपका उच्च भूमि, या इसे बोलते हैं भोपालपट्टनम का पठार। ये आपका एक ऐसा पठार है जिसकी हाइट लगभग 800 मीटर आपका प्लस है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। इसी में एक पहाड़ी है इसके पश्चिम में, उसूर की पहाड़ी। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके पश्चिम में है बच्चे उसूर की पहाड़ी, और इसी जो है उसूर की पहाड़ी से कौन जाएगी, आपका यहां से जाएगी कौन, आपका चिंता वांगू नदी। समझ पा रहे हैं? इतना बच्चे। अब अगला आपको समझना है कि इसी में क्या बनेगा, आपका उसूर की पहाड़ी है। क्यों? क्योंकि ये उच्च भूमि एक पठार है, और इसी में जाके क्या मिलेगा आपका इंद्रावती में बच्चे आपका चिंता वांगू नदी। अब वापस सुन लेंगे नदी क्या है, इसका नाम है बच्चे आपका चिंता वांगू जो कि आपका नदी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ जा रही है, ये उसूर की पहाड़ी से। लिख लेंगे ना, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो बच्चे किसी भी डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं, क्या कर लोगे, इसे बोलते हैं बच्चे आपको उसूर की पहाड़ी। यहीं से कौन जा रही है, आपका चिंता वांगू नदी, और इंद्रावती में क्या जाकर मिलेगी, बीजापुर लगभग तहसील के आसपास। तो हमारा क्या बन गया, कि हमारा आपका डंकनी, शंखनी, तालपेरू, मलबेरू, और ये हमारा बच्चे कौन, चिंता वांगू नदी। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी के आसपास एक बहुत छोटी सी नदी है जिसे बोलते हैं नंदीराज नदी। तो ऐसा ध्यान रखना, ये जो नंदीराज नदी है वो भी बच्चे किसका, आपका इंद्रावती की सहायक नदी है। कम से कम इतना तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा, अब इसके अलावा ना बच्चे, ये हमारा बस्तर है, और बस्तर से और नीचे आएंगे तो यहाँ पास बनेगा कांगेर घाटी। क्या बनेगा, कांगेर घाटी, और इसी कांगेर घाटी से कौन आएगी, कांगेर घाटी नदी। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए बच्चे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर से कौन आएगी, आपका कांगेर जो कि आपका नदी। अब कांगेर घाटी से ऐसा लेके आइए, और इसे प्रयास करो आपको सबरी में लेकर आना है। क्या कर लोगे, कांगेर घाटी रिवर। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखते नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग इसे मेंशन करेंगे। तो क्या कर लोगे, इसे बोलते हैं बच्चे कांगेर घाटी रिवर, और इसी में आकर मिलेगी आपका मुनगा बहार। क्या मिलेगा बच्चे, इसे बोलते हैं मुनगा बहार आपका रिवर। क्या कर लोगे, मुनगा बहार जो क्या बच्चे आपका रिवर। इसमें क्या बना है, तीरथगढ़ के आपका वाटरफॉल है। क्या है बच्चे, तीरथगढ़ के आपका वाटरफॉल। ये सभी कहाँ से आ सकती है, तो ये ना बच्चे या तो घाटी से आएगी, और यहीं पास ना दो पहाड़ी है, आपका तुलसी डोंगर और आपका डांगरी की पहाड़ी। इसी प्रकार से आपको अलग अलग पहाड़ी मिलेगा। आपका तुलसी डोंगर
टंगरी डोंगर की पहाड़ी है, ये तमाम पहाड़ियां हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कांगेर घाटी आके मिलेगा सबरी में बच्चे, कांगेर घाटी आएगा सबरी में, और मुनगा बहार किस में जाएगा, कांगेर घाटी में। वापस सुन लीजिए, कांगेर घाटी आएगा आपका सबरी में, और मुनगा बहार कहाँ जाएगा आपका, कांगेर घाटी में। तब बनेगा आपका चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे हम पहले माना करते थे इस राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन हम वैसे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के आसपास अब क्या दिखाई देगा, ध्यान रखना, ये जो बैलाडीला के लगभग आसपास से एक और जाएगी नदी, जिसे हम बोलते हैं चित्तलनार नदी। क्लियर है? ये जो चित्तलनार नदी है वो एक्चुअल में बहती है आपका सुकमा क्षेत्र में। कहाँ बहती है? सुकमा क्षेत्र में। इसी में बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, टीने का भंडारण है। तो क्या कर लोगे, मुनगा बहार, चित्तलनार और आपका नंदीराज रिवर, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? चित्तलनार के बारे में। और ये जो मालेंगर बोल रहे हैं ना बच्चे, एक्चुअल में मालेंगर खुद एक बहुत बड़ा आपका लोहे का भंडारण वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का निक्षेप है। दूसरा बच्चे, ये चित्तलनार में मिलेगा क्या, हमको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा टीना। इतना आपको कम से कम ध्यान रखना है इनके बारे में। तो एक्चुअल में इतनी सारी नदियां हैं बच्चे, जिसको आपको याद करना है किनमें, आपका गोदावरी अपतंत्र में। तब जाकर ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए अब अगला मैं आपको समझा देता हूं, कुछ और बेसिक बातें हैं। और ध्यान रखेंगे बच्चे ना, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एडीआई हो, चाहे आपका एडीआई हो, और इसके अलावा आपका एडीओ एवं आपका सीजीपीएससी प्री 2025, ये सभी के लिए बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बताने वाला हूं ये कौन सा, कोटरी। अब मैं वापस यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जब वो इस प्रकार से बनती, कौन, आपका इंद्रावती। क्लियर है बच्चे? ये पूरा अब बाहर में खींच रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि कैसे बनती है। हम मानते हैं कि इस प्रकार से कौन आती है, इंद्रावती, और इसी में आके मिलती कौन, आपका कोटरी रिवर। कौन आती है, कोटरी। ये जब कोटरी मिलती है ना बच्चे, तो इसमें बहुत सी नदी हैं, जैसे कि चरामा है, जैसे कि खंडी है, इसी में कौन है आपका मतला घाट है, इसी में आपका राव घाट है, इसी में बारेल इनकी सहायक नदी है। मैं क्या बोल रहा हूं, इनका नाम बच्चे आपका कोटरी रिवर है। ये हमारा आपका इंद्रावती रिवर है, लेकिन आपको इसको खींचना कहाँ है, यहाँ। अब इसको पढ़िए, इसे बोलते हैं चरामा रिवर। चरामा रिवर, इसी में बनेगा कि आपका खंडी रिवर। क्या कर लोगे, खंडी रिवर। इसी में है बच्चे के आपका बारेल नदी। क्या कर लोगे, बारेल नदी। अगला बच्चे मतला घाट, ये आ रहा है कोंडा गांव से, मतला घाटी से आ रहा है, मतला घाट नदी। और एक हमारा बच्चे के आपका राव घाट, क्या आपका नदी, आपका रिवर। ये सभी न बच्चे आपका कोटरी की सहायक नदी है। क्या बोल रहा हूं मैं, तरामा, खंडी, बारेल, मतला घाट, राव घाट, ये सभी कोटरी की सहायक नदी है। और कोटरी आकर मिलती किसमें, इंद्रावती नदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा पूरा जितना भी आपका गोदावरी अपतंत्र है वो लगभग हमारा कंप्लीट है। मतलब हमको एक एक नदियां पता है कि कैसे आ रही है। अब अगला हमको करना है कि इन्हीं जो है नदियों में क्या हो सकता है, कुछ छोटे छोटे या बड़े वाटरफॉल। क्लियर है? जलप्रपात। अगला हमको पढ़ना है बच्चे जलप्रपात। मैं यहाँ बस मेंशन करूंगा, आप बहुत ध्यानपूर्वक इनके नामों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि ये बस्तर में बनेगा, लोहांडी गुंडा के आसपास क्या बनेगा आपका, यहाँ पास बनेगा बच्चे आपका चित्रकूट वाटरफॉल। क्या है बच्चे, ये चित्रकूट वाटरफॉल है, इसे बोलते हैं भारत का न्यागरा। मतलब पूरे भारतवर्ष में इतना चौड़ा कोई भी आपका जलप्रपात नहीं है। लगभग इसकी जो आपका 300 फीट की आपका इसका चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। क्या कर लोगे, इसे बोलते हैं भारत का न्यागरा। ये बस्तर में है, ये इंद्रावती नदी में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो गुड्रा है ना, इसी गुड्रा नदी के आसपास क्या बनेगा, हांदावाड़ा, नारायणपुर में। क्या कर लोगे, ये जो गुड्रा नदी है इसी के आसपास क्या बनेगा आपका, हांदावाड़ा वाटरफॉल। क्या बनेगा, हांदावाड़ा जलप्रपात। कहाँ बनेगा, नारायणपुर में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीजापुर में यहाँ बनेगा बच्चे के आपका सात धारा वाटरफॉल। बीजापुर में इंद्रावती नदी में क्या बनेगा, सात धारा।
जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं पुनः बता दूं, जो लंका धारा जलप्रपात है, यहाँ पर बनेगा लंकापल्ली की पहाड़ी भी है। पता है, जितने भी जलप्रपात हैं वो जब कोई नदी जो है क्या करती है, पहाड़ियों के पास से गुजरती है, तब जाके क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। तो लंका धारा जो आपका लंकापल्ली पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर में है। और जो लंका धारा जो जलप्रपात है वो है बच्चे इसमें ताल पेरू में। ध्यान रखना बच्चे, ये ताल पेरू में है लेकिन बीजापुर में है लंका धारा जलप्रपात। समझ पा रहे हैं, लंका धारा। और ये मलबेरू है ना, इस मलबेरू अर्थात सुकमा के आसपास क्या बनेगा, मालेंगर या मलबेरू के आपका जलप्रपात। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसके अलावा ये हांदावाड़ा, ये सात धारा, ये लंका धारा। इसके अलावा बच्चे क्या करोगे, सुकमा में करोगे सबरी में क्या आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात। अगला बच्चे आपका दुर्मा जलप्रपात, दुर्मा। और एक बच्चे के आपका रानी दरहा, क्या कर लेंगे, इसे पहले लिख लो आपका रानी दरहा जलप्रपात। दूसरा बच्चे के आपका दुर्मा जलप्रपात। और तीसरा बच्चे के आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ बनेगा, सबरी नदी आपका सुकमा में बनेगा, ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं। तो तीन बातें, ये हमारा आपका रानी दरहा, दुर्मा और गुप्तेश्वर, ये सभी को ध्यान रखना बच्चे, लगभग इसमें सुकमा सबरी नदी पे। एक हमारा चित्रकूट पढ़ा चुका हूं और एक तो बता चुका हूं तीरथगढ़। इस राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले ऐसा माना जाता था, वो है बच्चे बस्तर में है और मुनगा बहार नदी में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कर लोगे, बस्तर में है और आपका मुनगा बहार नदी में कौन आपका, इसे बोलते हैं तीरथगढ़ के आपका जलप्रपात। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो हमारा डंकनी शंखनी है वो आगे चलकर मिलती है इंद्रावती नदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। मैं पुनः बोल दूं कि डंकनी और शंखनी निकलता है बैलाडीला से, डंकनी निकलेगा आपका डांगरी की पहाड़ी से। ये दो भागों में टूटेगी, तालपेरू और आपका किसमें, चिंतावांगू में। तालपेरू और मलबेरू में, तालपेरू जाएगा बीजापुर और मालेंगर आएगी आपका सुकमा की ओर, ध्यान रखेंगे। यही बनेगा कि आपका लोहे का भंडारण। क्लियर है। इतना आपको कम से कम पढ़ना है गोदावरी अपवाह तंत्र में। क्लियर है। तो बच्चे आप इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर सकते हो। गोदावरी अपवाह तंत्र को हम भूलेंगे नहीं क्योंकि हमको चीजें पूरा स्पष्ट दिखा देता है। इसी प्रकार से सभी अपवाह तंत्र को आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यह जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी जो ऑफलाइन क्लास है, इसकी जो मुख्य शाखा है बच्चे वो है आपको राज्य की राजधानी रायपुर में है, जिसका नाम है सुराज्य IAS। और ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान में हमारा जो आपका 2 लेक्चर, हमारा 2 कोर्स आपका संचालित है। एक बच्चे सुबह जो है 7:30 से लेके 10:30, जो एक लॉन्ग टर्म बैच है। अगर आप जो है CGPSC प्री जो है 2025 को लेकर या किसी भी एक दिवसीय जो है आपका व्यापम की परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे इस सुराज्य IAS के कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एक बैच है वो आपका शाम जो है 10:30 लेके 7:30 तक, इसमें साथ ही साथ आपका एडीओ का भी। और ये भी ध्यान रखेंगे आपका CGPSC प्री जो 2025 को लक्षित, और साथ ही साथ किसी भी व्यापम एग्जाम का अगर आप एक बार अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात आपका 1 वर्ष, 1 संघर्ष और 1 संपूर्ण तैयारी, तो आप जो है हमारा आपका जो सुराज्य IAS का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, क्या बच्चे आपका 7788121219। क्लियर है। ये हमारा आपका सुराज्य IAS एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इसी प्रकार से और भी लेक्चर अगर चाहते हैं और अगर आप हमारे किसी कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हमारे एकेडमी में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो हमारा आपका भूगोल या और भी छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि बेहतर है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर ये हमारा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अन्य बच्चों के साथ क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आप सभी का बच्चे धन्यवाद।